सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। वारेन बफेट की। आज वारेन बफेट को सब कोई जानते हैं। वारेन बफेट के खानदान में उसके पिताजी उससे पहले पैदा हुए, उनके दादाजी उनसे पहले पैदा हुए, उनकी माताजी उनसे पहले पैदा हुई, दादी जी उनसे पहले पैदा हुई, लेकिन कोई वारेन बफेट के माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी को कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। ऐसा नहीं है। वारेन बफेट एक बिजनेसमैन फैमिली से था, एक इन्वेस्टर फैमिली से था। उनके फादर स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे और वहां पे किसी कारणवश गलत जगह पैसा लग गया। वो कहते हैं स्टॉक मार्केटिंग तो ऐसी है, एक दिन में आपको शहंशाह बना दे और एक दिन में भिखारी बना दे, अगर गलत जगह पैसा लग गया तो उसका बैकग्राउंड ही इन्वेस्टमेंट से था, स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर थे उसके फादर, उसमें मदर हाउसवाइफ हुआ करती थी। लेकिन जब झटका लगा, उसके फादर रोड पे आ गए। रोड पे आने के बाद क्या किया, बहुत गरीबी देखी, उन्होंने मजदूरी की, लेकिन उन्होंने बोला एक दिन लोग मुझे देखेंगे, एक दिन लोग मुझे सुनेंगे, एक दिन लोग मुझसे सीखेंगे। जिस दिन मैं अपनी इतनी उम्र पे पहुंच जाऊंगा, उस दिन मैं मिलेनियर बन जाऊंगा, और अगर मिलेनियर नहीं बना तो इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से जंप कर दूंगा। ये उसने अपना लक्ष्य बनाया। और वारेन बफेट बोलते हैं कि जब तक गोल स्टेटमेंट स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए अटूट संकल्प नहीं होगा, जब तक किसी चीज को पाने के लिए संपूर्ण समर्पण नहीं होगा, जब तक किसी चीज को हासिल करने के लिए वो कैसे मिलेगी उसको संपूर्ण तरीके से ठीक करने कैसे करना सीखेंगे नहीं, तब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो वारेन बफेट जी ने कहा, इफ यू वांट टू अचीव योर टारगेट, टू अचीव योर गोल, इफ यू वांट टू रीच एट योर मेंटली फिक्स्ड या काल्पनिक बोले या जो भी बोले, सपने बोले, आपकी मंजिल बोले, टारगेट बोले, लक्ष्य बोले, उसको अगर आप पाना चाहते हो तो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको अटूट संकल्प लेना पड़ेगा। उसके लिए कोई ऑप्शन अगर छोड़ोगे तो वो कभी नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं आर या पार खेलना है। नो, आर और पार दोनों चीज हो गई। पार नहीं हुआ तो आर में रह जाओगे। अगर खेलना है तो पार के लिए खेलना है, पार ही जाना है। अटूट संकल्प। उन्होंने बोल दिया कि मैं इतनी एज में अगर मैं मिलेनियर नहीं बना तो अपने शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से नीचे जंप कर जाऊंगा। लोगों ने, बच्चों ने उसका मजाक बढ़ाया, बोला देखते हैं। तो दूसरा उन्होंने फार्मूला बताया कि टेक ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन। पूरे दिन में हमने सिर्फ वही काम करना है जो लक्ष्य की तरफ जाता है। जितना भी करना है वही करना है जो लक्ष्य की तरफ जाता है। हमें कभी भी जो लक्ष्य से दूर ले जाता है, लक्ष्य से भटका जाता है, उस पे नहीं, लक्ष्य की तरफ क्या क्या काम करने से नजदीक पहुंचेंगे वही काम करना है दिन भर, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये दूसरा फॉर्मूला नंबर 2। अब ये फॉर्मूला नंबर 3 उन्होंने बताया, लक्ष्य कभी नेवर चेंज योर गोल, नेवर चेंज योर गोल। आपने माझी साहब का नाम सुना होगा। एक हथौड़ी और छेनी से उन्होंने इतने बड़े पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। देखिए उनका लक्ष्य क्या था। जब तक यहां नहीं लगती ना दिल में, तब तक कोई काम नहीं होता। इस पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी खत्म हो गई थी, क्योंकि टाइम कम था, दूरी ज्यादा थी। पहाड़ के चक्कर काट के तब जाके हॉस्पिटल जाना होता था। उसकी वाइफ खत्म हो गई। उस दिन उन्होंने लक्ष्य बनाया कि आज मेरी पत्नी खत्म हो गई है, अब मैं इस पहाड़ की वजह से किसी को खत्म नहीं होने दूंगा। लोग हंस रहे थे, पूरा गांव हंसने लगा, आसपास के लोग हंसने लगे। ये पागल हो गया बुड्ढा जो है, इसकी पत्नी खत्म होने के बाद ये पागल हो गया है। एक छोटे से हथौड़ा और एक छोटी सी छेनी से इतने बड़े पहाड़ को तोड़ देगा जो गवर्नमेंट नहीं तोड़ पाई। तेरे दर पे आया हूं तो लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। उसने खोदना शुरू किया। आज देखिए वही रास्ता उसने ग्राम की तरफ से पहाड़ का सीना चौड़ा कर दिया। और बताइए, जो लोग इतने इतने बड़े पैसे वाले हैं, इतने सुंदर हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने जवान हैं, उसका नाम नहीं है, लेकिन माझी का नाम आज पूरे विश्व में हर मोटिवेटर नाम लेता है। माझी का नाम।
कोई भी चीज ठान लो और उससे चिपक जाओ, समर्पित हो जाओ, पूरा तेरे दर पे आया हूं तो करके जाऊंगा। इसके अलावा कोई पार या पार नहीं, पार ही पार खेलो, ये मांझी की तरह खेलो। आप देखिए इनको, एक छोटा सा हथौड़ा और छोटी सी छेनी से आज पूरे विश्व में अपना नाम अमर कर दिया। कहते हैं जो दिल पे ले गया ना, दिल में आग, जिस दिन जिस काम को लेके इस दिल में आग हो गई तो वो सबको भस्म कर देगी, आपका नहीं आने देगी, आपका काम पूरा करेगी। तो लक्ष्य कभी नहीं बदलना है। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, और सबसे बड़ी बात कि लर्न बिफोर वर्क, कोई भी काम बिना सीखे नहीं करना। करने से पहले ठीक से सीखना है, तभी ठीक से होगा। करने से पहले कंप्लीट सीखना है, तभी आप अपने काम का रिजल्ट जो है कंप्लीट दे पाओगे। करने से पहले सीखना है। लोग सोचते हैं कि यार कुछ नहीं है, चलो प्रैक्टिस कर लेता हूं। नहीं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिस व्यक्ति को बिना सीखे आपने प्लान दिखा दिया, जिस व्यक्ति को बिना सीखे उस पर आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया, हो सकता है वो व्यक्ति आपका टॉप लेवल पे पहुंचने वाला बंदा हो, उसकी हमने हत्या कर दी। इसलिए लर्न, नो कहते हैं, एक ही नारा है, नो लर्निंग नो अर्निंग। नो, सीखोगे नहीं तो कमाई कभी नहीं होगी। अर्न करना है तो, और अर्न करना है तो अर्न में ई से पहले एल लगाना पड़ेगा। तो करने से पहले सीखना है, ठीक है कि नहीं?